हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे 2.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस। बच्चों, कुछ क्वेश्चंस में जाने के पहले थ्योरम्स आप लोग के लर्न हो जाने चाहिए, नहीं है तो आपको लर्न करना है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम आप लोग को मैंने बताया है, लाइन वैसे ही याद करना जैसे लिख के दी है। उसमें दो कैटेगरी, एक थ्योरम की और एक टेस्ट की। कॉन्वर्स मतलब टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन अगर मैंने पूछा तो समझ जाना मैं कॉन्वर्स की बात कर रहा हूँ, और थ्योरम पूछूँ तो समझ जाना कि हम लोग मेन स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। सो बच्चों, तीन मेन स्टेटमेंट हैं, इंटीरियर एंगल थ्योरम, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम और अल्टरनेट एंगल थ्योरम। फिर से देखो, इंटीरियर एंगल थ्योरम, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम और अल्टरनेट एंगल थ्योरम, तीनों थ्योरम हैं। इसका मतलब इफ पार्ट में पैरेलल लाइन होना चाहिए, मतलब गिवन पैरेलल लाइन होना चाहिए। सो थ्योरम क्या कहते हैं कि अगर लाइन पैरेलल है देन इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अगर लाइन पैरेलल है करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो देखो बच्चों, यहाँ पे रिवीजन कर रहे थे फटाफट, L इज पैरेलल टू M दिया हुआ है आपको। सो बताओ करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सी इक्वल रहेंगे, कौन सा क्या है बताओ आप लोग। A कैसे करस्पॉन्डिंग एंगल में बोलूँ तो एड्रेस बोलना होता है, लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल की राइट साइड में कौन है A, ये किससे इक्वल होगा, लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल के राइट साइड में E के साथ। ओके, ये इक्वल क्यों है, लाइन्स पैरेलल है बिकॉज, ओके। लाइन के ऊपर, लाइन के नीचे ट्रांसवर्सल के राइट साइड में D, सेम एड्रेस लाइन के नीचे ट्रांसवर्सल के राइट साइड में कौन है F, उस तरह का। लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में कौन है B, लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में कौन है G, ओके। लाइन के नीचे ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में K, लाइन के नीचे ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में C, ओके। 4 पेयर्स। नाउ सेकेंड थ्योरम, अल्टरनेट एंगल थ्योरम से बोलो अभी। इफ लाइन्स आर पैरेलल, थ्योरम बोला तो पैरेलल लाइन होनी चाहिए। इफ लाइन्स आर पैरेलल देन alternate angles are congruent. What do you mean by alternate angle? Z angle, okay. So here this is Z, C and E, ये अपने corresponding हो गए। alternate में C और E, और उल्टा Z भी चलता है G और D, okay. तो ये रहता है alternate। And most important theorem is interior angle theorem. What was that? Interior angle theorem, again line should be parallel, line parallel है तो इंटीरियर एंगल ये D और E दे आर सप्लीमेंट्री। बच्चों हमेशा याद रखो, दे मे बी इक्वल बट हियर वी आर नॉट कंसिडरिंग दे आर इक्वल, वी आर कंसिडरिंग देयर सम। सो D प्लस E इज इक्वल्स टू 180, एंड बच्चों इस तरफ का कौन रहेगा, C प्लस G इज इक्वल्स टू 180। दिस इज द रिविजन पार्ट विच वी हैव डन इन लास्ट 3 और 4 डेज, ओके। सो बच्चों अभी इसी प्रॉब्लम को हम यहाँ यूज़ करेंगे। कैसे, देखो आप इसमें से कोई भी रिलेशन यूज़ कर सकते हो, सिर्फ करेक्ट होना चाहिए, और आप अपनी मर्जी से कोई भी आंसर निकाल सकते हो। देखो ये फिगर में फाइंड ऑल रिमेनिंग एंगल, एंगल्स निकालने हैं तो लाइन पैरेलल होनी ही चाहिए, और अगर लाइन पैरेलल है इसका मतलब आप थ्योरम लगा रहे हो, कन्वर्स नहीं, टेस्ट नहीं, ओके। पैरेलल लाइन के थ्योरम। सो सबसे पहले दिस इज़ योर 85, ओके बच्चों। एंड इसमें आप लोग एक भी याद रखो, इसमें दो चीज़ मैंने नहीं बताई, वो जनरल है, वो आपको आना ही चाहिए। एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल और दूसरा लीनियर पेयर एंगल, वो भी आपको दिखा देता हूँ क्या होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल VOA के लिए क्रॉस फिगर होना ज़रूरी है। सो देखो बच्चों, यहाँ क्रॉस बन रही है और इसमें A और C वर्टिकली अपोजिट एंगल है, कभी भी इक्वल ले सकते हो उसको, VOA। D और B वर्टिकली अपोजिट एंगल है। उसके बाद यहाँ पे इस क्रॉस में G और F वर्टिकली अपोजिट एंगल है, E और K वर्टिकली अपोजिट एंगल, V और। लीनियर पेयर एंगल, लाइन पे बनने वाला एंगल, लीनियर पेयर एंगल का मतलब है लाइन पे बनने वाला एंगल। लाइन देख लो, एक ऊपर के हिस्से में दो एंगल दिख रहे B और A, वो सप्लीमेंट्री होते हैं, B और A भी सप्लीमेंट्री, मतलब उसका सम 180। लाइन की निचला हिस्सा C और D 180, C प्लस D इज इक्वल्स टू 180। ट्रांसवर्सल पे इस तरफ में B और C 180, B प्लस C 180, इस तरफ में है ना। इस तरह से हम कुछ भी कभी भी यूज़ कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर, ओके। सो बच्चों पैरेलल लाइन दी हुई है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, एक एंगल 85 दी है और बाकी सारे ढूंढने हैं यहाँ पे, ओके। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सब ढूंढना है। सो देखो कैसे ढूंढता हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले मेरे को मालूम है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल सबसे आसान होता है, क्रॉस फिगर और अपोजिट एंगल।
तो देखो बच्चों क्रॉस है ये 85, तो ये वाला एंगल 85। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एंगल, इसका नाम 3 लेटर में बताना। कैसे बताना? DHP। देखो जो एंगल आपको बताना है उसको ऊपर ऐसा हाथ रख लिया करो, और बच्चों उसको काउंट करो, जहाँ पे हाथ रखा है उसके इस पॉइंट से भी चालू कर सकते हो, नीचे वाले पॉइंट से भी चालू कर सकते हो। सो DHP, दिस इज एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। बच्चों ऐसा हाथ रख देना, नाम बताना है तो ये एंगल इस तरह से चालू करो, RHG, दोनों का मेजर 85, और रीज़न डालना काफ़ी ज़रूरी है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो बच्चों देखो 85 आ गए यहाँ पे। ओके, नाउ बच्चों ये दोनों लाइन हमारी पैरेलल है ना, ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। सो ये कोई जेड एंगल, हमको मालूम है जेड एंगल इक्वल होते हैं, तो ये और ये इक्वल हो गए, तो ये भी कितना हो गया 85 का। ठीक है, सो कैसे लिखोगे? RHG, एंगल RHG इज इक्वल्स टू HGS, एंगल HGS इज इक्वल्स टू 85। रीज़न डालोगे अल्टरनेट एंगल थ्योरम। वाई थ्योरम? बिकॉज लाइन्स आर पैरेलल गिवन है। ओके, नाउ नेक्स्ट बच्चों, इसका अब ये मिल गया तो इसका वर्टिकली अपोजिट ये होता है बच्चों। तो देखो ये से हम लोग ने ये भी निकाल लिया 85, काफ़ी आसान है क्वेश्चन। सो कैसे लिखोगे? एंगल HGS इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल MGK 85। अगेन दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल बच्चों। लेकिन सिर्फ वर्टिकली अपोजिट एंगल से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमको बचे हुए एंगल्स के लिए सोचना होगा। सो अब हमारे पास ये एंगल मालूम नहीं है, हमको ये मालूम नहीं है। ओके, ये मालूम नहीं है और ये मालूम नहीं है। सो देखो कैसे निकालता हूँ मैं, ध्यान से देखना। ये दोनों एंगल G और 85, ये वाला देखो, ये वाला बॉक्स ब्रैकेट के अंदर आते हैं, ये इंटीरियर एंगल होते हैं। हमने को क्या मालूम है? इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होता है बच्चों। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा एंगल, ये इसका नाम RHG प्लस एंगल HGM इज इक्वल्स टू 180। वाई दे आर इंटीरियर एंगल, वी आर यूजिंग इंटीरियर एंगल थ्योरम। वाई थ्योरम? अगेन लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल। ओके, you can use linear pair angle also बच्चों। if you take these two, this will be going to be linear pair angle, and you can take some of them also 180. it's your choice how you are taking, but your concept should be, your approach should be right. okay, so देखो बच्चों इसमें ये तो 85 मालूम है मुझे, ये नहीं मालूम है, इसको HGS ही लिखते हो 180। अब बच्चों प्लस 85 को इधर ट्रांसपोज कर दो। सो HGS विल बी 180 माइनस 85, करो माइनस, ये 5 आएगा, ये 7 में से हट गया तो 95 डिग्री। सो ओके, नाउ बच्चों बहुत आसान है। आप चाहो तो ये दोनों को सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप इसका वर्टिकली ले सकते हो। तो मेरे ख्याल से वर्टिकली अपोजिट एंगल लेना ज़्यादा आसान पड़ेगा हमको। कौन से दो? ये दोनों। RHD इज इक्वल्स टू एंगल, ये वाला बच्चों GHP, ये कितने के? 95 के। रीज़न डालोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, सो ये आ गया आपका 95। उसके बाद आप फिर से अल्टरनेट एंगल उल्टा यूज़ कर सकते हो। इसके लिए आप लीनियर पेयर भी यूज़ कर सकते हो। ओके, या हमने तो ये ढूंढ लिया है ना 95, है ना। सो ये नहीं ढूंढना होगा, सो ये 95 आएगा। ओके, सो ये ऐसा करके हम लोग अल्टरनेट एंगल यूज़ कर सकते हैं। तो लो P, ये एंगल लेना तो PHG इज इक्वल्स टू HGM इक्वल टू 95। ओके, कौन सा? ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम। और बच्चों दिस विल बी 95, और ये भी आपका 95 आ गया। ये 95 क्यों आया? वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो एंगल KGS इक्वल टू एंगल MGH इज इक्वल्स टू 95 वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन है। 3 लेटर नेम में सिर्फ नेमिंग में प्रॉब्लम जाता है, लेकिन ये कंसेप्ट अगर आप ध्यान रखो तो आपको हर एग्जाम्पल सॉल्व करते आएंगे। फिर से आपको बता देता हूँ मैं एक बार,
थ्योरम जब आप लगाते हो तो लाइंस पैरेलल देनी होनी चाहिए, अदरवाइज थ्योरम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और थ्योरम क्या है? इफ लाइंस आर पैरेलल, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इफ लाइंस आर पैरेलल, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, इफ लाइंस आर पैरेलल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। व्हाट आर करस्पॉन्डिंग एंगल? एड्रेस पे मिलने वाला एंगल, लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल के राइट में, लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल के एक ही एड्रेस पे जो मिलते हैं वो। अल्टरनेट एंगल कैसे पहचानोगे? जेड एंगल, ओके। इंटीरियर एंगल कैसे पहचानोगे? बॉक्स ब्रैकेट वाले एंगल, ओके। इस तरीके से। सो बच्चों इसको लिखो 1 टाइम और इसको होमवर्क में रिपीट करना है आपको 3 टाइम्स। कोशिश करो 3 बार बिना देखे करो, ठीक है। सो बच्चों 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखो इसमें आप फिगर इस तरह से दिए हैं, तो आप लोग को वहाँ पे दिया हुआ है कि P इज पैरेलल टू Q, मतलब ये दोनों पैरेलल है। सो कभी भी याद रखना, हम लोग थ्योरम वहीं लगा सकते हैं जब लाइन पैरेलल है। ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है बच्चों, L और M, इसका मतलब हम L और M को पैरेलल लेके कोई भी थ्योरम नहीं लगा सकते। सो बच्चों देखो इसमें कैसे कर सकते हैं, हम लोग इसको तिरछा देखेंगे, ऐसा देखेंगे, ऐसा तिरछा, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू लुकिंग दिस फिगर लाइक दिस, इन दिस you can say in this format, okay, we can see in this type of inclination बच्चों, okay, this P and Q, और ये ट्रांसवर्सल है और ये दोनों ट्रांसवर्सल एक साथ नहीं लेनी है, पैरेलल लाइन लो, दोनों ट्रांसवर्सल एक एक ही देखना है। तो सबसे आसान मुझे क्या पड़ेगा, देखो बच्चों, अगर मान लो मुझे कोई भी हम लोग निकाल सकते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं ABCD लाइन से होना चाहिए। तो ध्यान दो आप लोग, मैं ऐसे दोनों लाइन पैरेलल ले लेता हूँ, इसको ट्रांसवर्सल लेता हूँ, सो मुझे ये और ये में कुछ रिलेशन मिल रहा है। कैसे मिल रहा है देखो, ऐसा देखेंगे हम लोग इसको इस तरीके से, है ना, तिरछा देखेंगे ऐसा, और ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है ना, इस तरह से देख रहे हैं हम लोग इसको, ऐसा देख रहे हैं और ये ट्रांसवर्सल है। सो बच्चों यहाँ पे 115 है और यहाँ पे C है। सो देखो क्या है, लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल के राइट में, लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों कौन से एंगल हुए? करस्पॉन्डिंग एंगल, थ्योरम करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम बोलो। लाइन अगर पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। सो इसका मतलब ये मैंने ढूंढ लिया 115, ओके। नाउ बच्चों ये B कैसे ढूंढेंगे, देखो ये B है, ये B यहाँ ले आओ, Q ले आओ, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, फिगर में बता देना ये, ओके। और बच्चों ये दोनों एंगल तो कैसे देखो, ये दोनों फिर से पैरेलल लाइन है P और Q, इसको ट्रांसवर्सल पकड़ो, तो ये दोनों किस तरह से एंगल हुए, देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये इस तरह से है, ये 110 यहाँ पहले था, B यहाँ था, अब B को मैंने यहाँ ला लिया। सो ये कौन से एंगल हुए? इंटीरियर एंगल हुए हैं, ओके। और इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री, उससे मुझे B मिल जाएगा। रही बात D फाइंड करने की, तो ये मैं लीनियर पेयर से फाइंड कर सकता हूँ, LP है, ये लाइन है ना, ये दोनों लीनियर, और बच्चों ये भी लीनियर पेयर से फाइंड हो सकता है, हो गया, ABCD सब फाइंड हो जाएगा, समझा। सो अभी मैं लिखता हूँ इसको, देखो P इज पैरेलल टू Q and this line M is transversal, line M is transversal, okay. So therefore C is equals to 115, ये दोनों डायरेक्ट इक्वल हो गए। यहाँ लिखना करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, ठीक है। उसी तरीके से बच्चों अगेन P is parallel to Q, P is parallel to Q, ये भी यहाँ पे डायरेक्ट शिफ्ट करके दिखाओ, और यहाँ लिखना एंगल B प्लस 110, ये दोनों कितने हो जाएंगे? 180, कौन सा थ्योरम? इंटीरियर एंगल थ्योरम। सो अप्लाई करो बच्चों, इसको ट्रांसपोज कर लेंगे, एंगल B इक्वल टू 180 माइनस 110, एंगल B इक्वल टू 70 डिग्री। सो ये आपका 70 डिग्री आ गया। सो दिस विल बी 70 डिग्री। नाउ बच्चों ये जो है ना, ये दोनों लाइन है, फॉर लाइन, यहाँ पैरेलल लाइन लेने की ज़रूरत नहीं है, फॉर लाइन L लाइन लिखना ज़रूरी है, और ये दोनों A प्लस 110 इक्वल टू 180, कौन सा एंगल है? लीनियर पेयर एंगल। ट्रांसपोज A प्लस या A इक्वल टू 180 माइनस 110, A इक्वल टू 70 डिग्री। सो बच्चों ये भी 70 डिग्री आ गया आपका। या आप लोग इसको ऐसा भी कर सकते थे, लीनियर पेयर लगाने के बजाय, है ना, ये दोनों पैरेलल लाइन, लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में, लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल से भी ले सकते हैं, ओके बच्चों। फिर ये दोनों बता दो, फॉर लाइन, कौन सी लाइन है? M, 115 प्लस D इक्वल टू 180।
सो डी विल बी इक्वल टू 180 माइनस 115, माइनस करो इसका 5, 7 में से 5 6, 65 डिग्री, सो दिस विल बी योर 65। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम करते हैं। होमवर्क में इसे 1 टाइम लिखना और CW में, और उसको 3 टाइम्स रिपीट करना। ओके।